आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, तो 11th चैप्टर में ये तीनों कंसेप्ट आएंगे। तो फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे सुपरविजन, ठीक है, एंड इसका रोल क्या है इसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको इसका मीनिंग और इंट्रोडक्शन दूंगी कि सुपरविजन क्या होती है। ठीक है, फर्स्टली देखिए सुपरविजन, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सुपर प्लस विजन। सुपर का मतलब होता है ओवर सम पर्सन और टास्क, विजन का मतलब होता है वॉच और टेक केयर। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर है या मैनेजर है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर एक पर्टिकुलर सुपरविजन रखता है कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करता है। ठीक, तो उसी के बारे में ही ये सुपरविजन है जिसके बारे में हमने आगे पढ़ना है। आगे देखिए, इन द वर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के वर्ड्स में सुपरविजन क्या है? सुपरविजन रेफर्स टू दैट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। हमने प्रीवियस जो चैप्टर किया 10th चैप्टर, उसमें डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स जो हैं वो भी यही है। ठीक है, हमने डायरेक्टिंग में भी पढ़ा है सुपरविजन क्या होता है, तो सेम वही है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। क्या कहते हैं? सुपरविजन रेफर्स टू दैट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग under which seniors keep a close watch on functional activity of their subordinates। ठीक है, डायरेक्टिंग में भी हमने यही पढ़ा, ठीक है, कि डायरेक्शन देनी होती है एंड देन उनको गाइडेंस देनी होती है, उनको सुपरवाइज करना होता है। तो डायरेक्टिंग का ही एक पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सुपरविजन, जिसमें क्या बताया गया है कि जो सुपीरियर है वो क्या है, एक अपना क्लोज वॉच रखता है फंक्शनल एक्टिविटीज़ के ऊपर, जो उसके सबऑर्डिनेट्स उसके द्वारा दी गई जो भी डायरेक्शन है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से ऑर्डर पास हुआ है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली क्या एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंगली अपनी कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करके एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, कहाँ पे शॉर्टकमिंग आ रही है, कहाँ पे वो एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, ये सारा कुछ क्या है वो उनकी इवैल्यूएशन से पता चलता है। तो इवैल्यूएशन कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ सुपरविजन। ठीक, उसके बाद देखिए सुपरविजन टू इंश्योर, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लीजिए, to ensure that all the activities are in accordance with the specified policies and programs। ठीक है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा या जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, HODs हैं, ठीक है, जो वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्रोग्राम्स सेट करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो सुपरविजन में यही चीज़ देखी जाती है, क्या उस पर्टिकुलर जो भी डिसीजन मेकिंग है उसके द्वारा फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं। सेम एज इट इज़, इन सेम मैनर, जिस तरीके से डिसीजन मेकिंग हुई है, प्लान्स बने हैं, क्या अकॉर्डिंगली वर्क हो रहा है या नहीं, यही सुपरविजन में देखा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए मीनिंग, सुपरविजन मीन्स टू सुपरवाइज और ओवरसी। ठीक है, सुपरवाइज करना या ओवरसी करना मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखाया है, एक बड़ी आई बनाई है, ठीक है, जिसमें क्या है, जस्ट फोकस हो रहा है एम्प्लॉयज़ के ऊपर दैट हाउ दे आर डूइंग देयर वर्क। ठीक है, तो एक जो मैनेजर हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को देख रहा है, एम्प्लॉयज़ को देख रहा है कि किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उनकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ठीक, अब इट इम्प्लाइज टू इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये क्या इंश्योर करता है कि जो रिसोर्सेज हैं क्या उनकी जो यूटिलाइजेशन है प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज होते हैं, नंबर ऑफ़ मशीन्स, मेथड्स, टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज द्वारा उनको यूज़ करके एक्चुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। तो सुपरविजन में यही देखा जाता है कि क्या वो सभी के सभी रिसोर्सेज अच्छे से वर्क हो रहे हैं, ठीक है, अच्छे से एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है, रिसोर्सेज का सही यूज़ हो रहा है या नहीं, ये सुपरविजन में देखा जाता है। उसके बाद टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म बेटर। तो सुपरविजन में क्या देखा जाता है? सपोज सम टाइम एम्प्लॉयज़ या सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो कोई भी न्यू टास्क लेने से डर जाते हैं। ठीक है, उनको ये लगता है कि शायद मेरे से ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं होगा, या मेरी इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊँ। तो जो मैनेजर्स हैं या एक जो अच्छा लीडर है, जो सुपीरियर है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, उनको सही डायरेक्शन देता है, ठीक है, बताता है कि किस तरीके से वर्क होगा, कैसे वर्क किया जाएगा, ईजी फॉर्म में उस चीज़ को समझाया जाता है, जिसके द्वारा क्या है एम्प्लॉयज़ अच्छे से वर्क करते हैं।
एंड मोटिवेटेड होके वर्क करते हैं। उसके बाद टू इंश्योर दैट वर्क इज़ बीइंग परफॉर्म्ड एज रिक्वायर्ड एंड अकॉर्डिंग टू दी प्लान एंड पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि क्या सुपरविजन में यही देखा जाता है कि जो मैनेजर है, ठीक है, वो ये चेक करता है कि किस तरीके से पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंगली वर्क हो रहा है। तो सेम यही चीज़ इसमें आएगी, ये इंश्योर करना कि जो वर्क है वो किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है अकॉर्डिंग टू जो पॉलिसीज़ बनी हैं, प्लान्स बने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एंड जो प्लान एंड पॉलिसीज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा बनाई गई हैं, क्या उसके अकॉर्डिंगली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेन टास्क ऑफ सुपरविजन इज़ दिस, ठीक है। सो आई होप आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे रोल ऑफ सुपरविजन। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर सम पॉइंट्स विच क्लियर्स द रोल ऑफ सुपरविजन, ठीक है। तो अब उनको देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि एक जो सुपरवाइज़र है उसके और क्या क्या रोल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, एज अ मीडिएटर। मीडिएटर कौन होता है? जो क्या है, दो लोगों के बीच में, ठीक है, क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ठीक है, उसका काम करता है। कहने का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपरवाइज़र है उसका मेन काम क्या होता है कि उसने अपने सबॉर्डिनेट से काम करवाना है। वो काम करवाना है जो क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा बनाई गई पॉलिसी, प्लान्स और डिसीजन मेकिंग का होता है, ठीक है। जो उन्होंने प्लान्स बना दिए, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए हैं, ठीक है, उनको क्या है, जो लोअर लेवल के जो हमारे वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने परफॉर्म करना होता है, ठीक है। उनको कन्वर्ट करना होता है इनटू एक्चुअल फंक्शंस, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं, उनको अचीव किया जाए। अब इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताती हूँ, जैसे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो प्रोग्राम्स बनाती है, रूल्स बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है, मेजर डिसीजन मेकिंग करती हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट लगाते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी प्लानिंग होती है, राइट। तो सबकी नॉलेज जो है वो सुपरवाइज़र को होती है, ठीक है। एंड सुपरवाइज़र क्या करता है, सेम उसी मैनर में अपने जो लेबरर्स हैं या वर्कर्स हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वर्क कैसे परफॉर्म होगा, अगर क्या है, जो लेबरर्स हैं उनको सही तरीके से समझाया जाएगा। तो जो सुपरवाइज़र है वो क्या करता है, एक मीडिएटर का काम करता है, जो लिंक बनाता है बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब कहने का क्या मतलब है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं, वो क्या करते हैं, जब जो सुपरवाइज़र के द्वारा दी गई डायरेक्शंस हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं, जो कि प्री डिटरमाइंड जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, ठीक है। तो क्या है, उनका एक सही तरीके से उपयोग हो एंड सेम मैनर में वर्क परफॉर्म हो, ठीक। अब देखिए दूसरा, एज अ गाइड। अब सुपरवाइज़र क्या करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को कि किस तरीके से वर्क करना है। हमने डायरेक्टिंग में भी यही पढ़ा था ना कि गाइड करना है एंड उनको इंस्ट्रक्ट करना है किस तरीके से वर्क करना है। जो भी प्लानिंग हो गई है, ठीक है, किस तरीके से हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचना है, वो कैसे पॉसिबल होगा अगर क्या है, लेबरर्स को, वर्कर्स को सिंपल फॉर्म में समझाया जाएगा कि भाई आपने ये वर्क परफॉर्म करना है, ये आपकी ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो जो सुपरवाइज़र है वो इजी फॉर्म में क्या है, कमांड देता है, ऑर्डर देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है, कि जो भी फंक्शंस है उसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाए। उनको गाइडेंस देता है कि कैसे काम करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो देन उसका सोल्यूशन भी सुपरवाइज़र निकालता है। देन एज अ प्लानर, ठीक है, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए प्लानिंग ज़रूरी है, तो वो प्लानिंग कौन करता है, सुपरवाइज़र, ठीक है। तो सुपरवाइज़र को क्या है, एज अ प्लानर भी बोला जाता है, जो क्या करता है, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने से पहले प्लानिंग करता है, कौन क्या काम करेगा, कितना काम करेगा, सबकी अपनी जो भी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली वर्क को बांटा जाता है, ठीक है। हर एक एम्प्लॉई की अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी है, उसको चेक करके अकॉर्डिंग टू दैट उनको जो भी ऑर्डर्स हैं दिए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, टास्क दिए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद है एज अ मोटिवेटर। हमने अपने एम्प्लॉयज़ से काम लेना है और वो अपनी एबिलिटी का अच्छा यूज़ करे। इससे क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तो इन सब के लिए क्या ज़रूरी है, उनको मोटिवेट करना, ठीक है। या तो आप क्या कर रहे हो, उनको कोई
रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर रहे हो, सर्टिफिकेशन दे रहे हो या इंसेंटिव्स दे रहे हो, सैलरी में कुछ परसेंटेज ऐड ऑन कर रहे हो कैश की, ठीक है, सो मैनी मोर थिंग्स। तो क्या है, मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर सुपरवाइज़र उनको डांटता रहेगा, ये कहता रहेगा तेरे से काम होना ही नहीं है, तो देन वो कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय कभी भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता और ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को अचीव नहीं कर पाता, अपने टास्क को भी वो अचीव नहीं कर पाता। सो कहने का क्या मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, ठीक है। जिनको क्या है, कैश इंसेंटिव्स चाहिए होती हैं, कुछ एक एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनको रिकग्निशन चाहिए होती है। तो मतलब सुपरवाइज़र को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसके एम्प्लॉयज़ का जो मेंटल लेवल है वो कैसा है या उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो उसको चेक करके अकॉर्डिंगली क्या है उनको मोटिवेट करना चाहिए, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हों, राइट। अब देखिए उसके बाद एज ए लीडर, ये मैं बड़ी फिश इसलिए बनाई है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है अगर एज अ लीडर काम करता है तो इट मीन्स वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो उसके अंडर एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनको लीड कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम के थ्रू यही समझाने की कोशिश करी है कि जो लीडर है, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स उसके ऊपर टोटली डिपेंड होते हैं। जिस तरह से लीडर बोलेगा सेम उसी मैनर में सबॉर्डिनेट्स वर्क करेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सुपरवाइजर इज़ ऑल्सो अ चीफ ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट्स का वो चीफ है, ठीक है, उसका लीडर है, ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट्स का। और सबॉर्डिनेट्स सेम उसी डायरेक्शन में वर्क करेंगे जो डायरेक्शन एक लीडर उनको प्रोवाइड करेगा। जिस भी पर्टिकुलर टेक्निक को यूज़ करने के लिए बोलेगा सबॉर्डिनेट्स वैसे करेंगे, ठीक है। जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन या मेथड ऑफ डूइंग द वर्क कुछ भी बताएगा सेम उसी मैनर में सबॉर्डिनेट्स वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है डिपेंड अपॉन द सुपरवाइज़र, मतलब जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं दे आर टोटली डिपेंड अपॉन द सुपरवाइज़र, ठीक है। जिस तरीके से सुपरवाइज़र बोलेगा सेम उसी मैनर में दे आर परफॉर्मिंग द वर्क, राइट। उसके बाद एज अ ऑर्गेनाइज़र ऑफ रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइज़र ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एक मैनेजर है, एक सुपरवाइज़र है, ठीक है, वो अगर एज अ लीडर भी रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, एंड एज अ ऑर्गेनाइज़र ऑफ रिसोर्सेज भी रोल प्ले कर रहा है, या मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, गाइड का रोल प्ले कर रहा है, प्लानर का कर रहा है, मोटिवेटर का कर रहा है, उसके साथ साथ क्या कहने की यहाँ पे बात आई है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉपरली मैनेज करना है, ठीक है। वो तभी पॉसिबल है अगर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहे रिसोर्सेज का सही यूज़ हो। जिसे हम पढ़ते हैं ना प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये कैसे पॉसिबल है? अगर तो हमारा जो सुपीरियर है, सुपरवाइज़र है, वो क्या है, स्किलफुल है, ही हैव अ नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। वो क्या है, अपने डिपार्टमेंट या अपने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिस भी पर्टिकुलर पोस्ट पे वो काम कर रहा है, ठीक है, उसको फुल फ्लेज नॉलेज है, ठीक है, और एक अच्छा लीडर है, अपने सबॉर्डिनेट्स को लीड कर रहा है, देन उसको ये भी नॉलेज होगी कि क्या चीज़ मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है क्या नहीं, ठीक है, क्या इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल रिसोर्सेज का बेटर यूज़ हो, ये भी कौन देखेगा, सुपरवाइज़र। क्योंकि सुपरवाइज़र की एक ड्यूटी भी बनती है कि ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होने वाले जो रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज कम हो, ठीक है। जितनी वेस्टेज कम होगी, एफिशिएंटली जितना सबॉर्डिनेट वर्क अच्छा करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा निकलेगी, ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनेगी, ठीक है। तो ये तो थे पॉइंट्स हमारे रोल ऑफ सुपरवाइज़र, ठीक है। अब इसके साथ आप क्या बता सकते हो कि जो सुपरवाइज़र का रोल है उसमें क्या है कि वो क्या क्या करता है। ही कंट्रोल द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी हमने पढ़ा है। उसके बाद कैरी आउट द प्लानिंग, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एज अ प्लानर अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, ठीक है, तो देन क्या करता है, प्लानिंग करता है रिगार्डिंग द जो भी फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की या उसके डिपार्टमेंट की, जो भी उसके सबॉर्डिनेट्स वर्क करेंगे उसको पहले उसने प्लान आउट करना है, ठीक। उसके बाद इशू ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस, ठीक है। तो देन जो सुपरवाइज़र है उसने क्या करना है, ऑर्डर देना है एंड डायरेक्शन देनी है। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। उस चीज़ के बारे में आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। देन सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ सबॉर्डिनेट्स, अगर सबॉर्डिनेट्स को कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, जैसे मैंने मीडिएटर में आपको पॉइंट बताया था ना कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करती है, प्लानिंग करती है, ठीक है, उस सब की नॉलेज जो है वो जो
मीडिएटर है, सुपरवाइज़र है, वो उसकी नॉलेज किसको प्रोवाइड करता है? अपने सबॉर्डिनेट्स को, सो दैट अकॉर्डिंग टू प्लान एंड पॉलिसीज़ वर्क परफॉर्म हो। ठीक है, तो अगर सम टाइम कहीं पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि एम्प्लॉयज़ को समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ प्लान्स दे आर एंड हाउ वी हैव टू परफॉर्म द फंक्शंस, देन उस केस में क्या है, जो सुपरवाइज़र है वो अच्छे से उनको गाइड करता है, समझाता है किस तरीके से वर्क करना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है जिसका रिजल्ट बेस्ट आएगा। ठीक है, या फिर आपस में जो वर्किंग कंडीशंस हैं, या सपोज आपस में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कोई कन्फ्यूजन हो गई है, लड़ाई झगड़ा है, या इवन कुछ मतलब हम ये कह सकते हैं कि व्यूज़ में डिफरेंसेस आ गए, या समटाइम्स जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनमें क्या है, उनके व्यूज़ जो हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। अगर वो एक टीम में वर्क कर रहे हैं तो टीम में तो एक साथ मिलके ही काम किया जाता है, बट सम टाइम एम्प्लॉयज़ में डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, वो क्या है, एक टीम में काम करना पसंद नहीं करते, तो एक जो सुपरवाइज़र है उसकी ये ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसने कैसे अपनी टीम को इकट्ठे बांध के रखना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करना है, या उसके ऑब्जेक्टिव्स तक जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना है। क्योंकि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी बिजनेस है, ठीक है, वो विदाउट ऑब्जेक्टिव रन नहीं होता, विदाउट ऑब्जेक्टिव उसमें कोई भी सक्सेस जो है वो हासिल नहीं होती। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं, चाहे वो टॉप लेवल है, मिडल लेवल है या लोअर लेवल है, सबको क्या है, एक टीम में काम करना है। तो सुपरवाइज़र जो होता है उसकी ये ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसने अपनी टीम को इकट्ठे रखना है, टीम में हार्मनी एंड कोऑपरेशन लेके आनी है। ठीक है, जिससे क्या है, कन्फ्यूजन्स दूर हों एंड क्या है, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, डिफरेंसेस ना आए किसी में भी। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके, तो हर एक जो फंक्शन है वो अच्छे से परफॉर्म हो। राइट, तो ये थे हमारे पॉइंट्स रिगार्डिंग द रोल ऑफ सुपरवाइज़र इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे रही हूँ, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आई विल रिवर्ट यू बैक। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।